नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो उम्रदराज लोगों को पैरों की असाध्य बीमारी के इलाज के नाम पर अपने जाल में फंसाकर उनसे बड़ी मात्रा में रकम ऐंठने का काम करते थे। गिरोह ने भोपाल निवासी सेवानिवृत्त बैंक दंपत्ति से 42 लाख रुपए की चपत लगाई थी। गिरोह का एक सदस्य पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। आरोपियों ने बुजुर्ग दंपत्ति को इलाज के नाम पर अपने झांसे में लेकर 354 बार पैर में चीरा लगाकर अपना शिकार बनाया था। डीसीपी क्राइम ब्रांच श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि भोपाल में रहने वाले रिटायर्ड बैंक अधिकारी राकेश मोहन विरमानी ने इलाज के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि आरोपियों ने उनकी पत्नी के इलाज के लिए मिलकर उनके साथ 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने अब विस्तृत पड़ताल की तो पता चला कि यह लोग गैंग बनाकर काम करते हैं और राजस्थान के रहने वाला सावरलाल जाट इन लोगों के लिए बैंक खातों की व्यवस्था करता है, जिसको पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। क्राइम ब्रांच ने बताया कि आरोपियों ने डेरे को अपने ठिकाना बनाया हुआ था। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक सप्ताह तक इनके ठिकानों के आसपास सतर्कता के साथ इनपुट जुटाकर इन्हें राजस्थान से गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्त में आए तीनों ही शातिर आरोपी 19 मई तक पुलिस रिमांड पर है। बता दें कि गैंग ज्यादा बुजुर्ग लोगों को अपना निशाना बनाते थे और उन्हें पैरों के लाइलाज बीमारियों के नाम पर अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए वसूल कर लेते थे। यह लोग मरीज को एक थेरेपी के माध्यम से चिकित्सा देना बताते थे, जिसमें यह उनके पैरों से खून निकालते थे, जिसमें एक बार की प्रक्रिया का 6,000 रुपए चार्ज करते थे और कई दिनों तक यह प्रक्रिया बार बार मरीज के साथ की जाती थी। इन्होंने दवाइयों के नाम पर लाखों रुपए अलग से खातों में डलवाए थे। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इस गैंग में और भी कई लोग शामिल हैं जिनकी संख्या 7-8 के आसपास है, जो एक्टिवली इस पूरी घटना में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें से 3 अभी पकड़े गए हैं। बाकी 3-4 अभी और हैं जो फरार हैं। इनके बारे में अभी और सूचना नहीं मिल पाई है। वो इनसे अभी जब हमने पूछताछ शुरू की है तो उसमें इनके बारे में और पता लगेगा। हमने इनकी पुलिस रिमांड भी ली है 20 तारीख तक की, जिसमें इनके पूरे मॉडस ऑपरेंडी के बारे में और इसके अलावा अगर कहीं और इन्होंने कोई इस तरह की ठगी की है तो उसके बारे में पता लगेगा। सर, ये संपर्क कैसे करते थे लोगों से? इनका संपर्क करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऐसे लोगों को जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको पब्लिक प्लेसेस पे ही अप्रोच करते हैं, उनसे बातें करते हैं और अपनी सॉफ्ट स्किल बात करने के तरीके और हाव भाव और उनको बातों में फंसा के उनको इलाज कराने के नाम पर या फिर आराम दिलाने के नाम पर ये उनको फंसा लेते हैं। और जो इस FIR में जिन फरियादी के साथ हुआ था उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। उनको भी इन्होंने MP नगर में रोड पर देखा था, उनसे बातचीत की, फिर उनके इलाज की बात की और फिर धीरे धीरे बातों में फंसा लिया था। तो मवाद खींचने की बात बता रहा है? अभी तक तो नहीं है, बट सूचना जिस जगह पर हमारी टीम उपलब्ध थी वहाँ राजस्थान में, वहाँ की लोकल पुलिस ने भी बताया था कि ऐसे कई राज्यों की कई डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस जो है यहाँ पर पूछताछ करने और खोजने के लिए इनको आ चुकी है। तो ये एक संगठित इनका अपराध का गिरोह है जो इस प्रकार की घटना को अंजाम करता है। सर, 42 लाख बहुत बड़ी रकम है, तो मतलब ये क्या ऐसा ट्रैप करते थे, ऐसा क्या कि वो महिला को बताया हो? उन्होंने ये बताया कि पहले इन्होंने करीब 354 बार करीब उनके पैर से इन्होंने ब्लड और मवाद निकाला था, जिसका हर बार का 6,000 रुपये इन्होंने लिया। उसके बाद फ़ोन पर बात होती रही, दवा देने के नाम पर कभी 5 लाख, कभी 6 लाख, कभी 9 लाख लिए। मालिश के तेल के लिए भी कुछ पैसे इन्होंने लिए। ये दरअसल बातों में फंसा लेते हैं और अगर ऐसे केसेस में अगर मरीज़ को थोड़ा आराम होता है तो वो इनके प्रति इंक्लाइंड भी हो जाता है। तो इस केस में यही हुआ था। उन्होंने 3 बार तो दवा देने के नाम पर और 2 बार मालिश के तेल के नाम पर पैसे लिए थे। दवाइयों के मतलब लाखों, 6 लाख और कुरियर के माध्यम से ये दवाइयाँ भेजते हैं और अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। अभी तक तो ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन सामने नहीं आई है। ये घटना फरवरी से चालू हुई थी और जब तक इन्होंने हमारे पास रिपोर्ट किया तब तक ये लोग इनका इलाज करते रहे। उसके बीच में उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, पर जब इनका करीब 35-40 लाख रुपए खर्च हो गया तब इनको ये महसूस हुआ कि इनको बातों में फंसा के बार बार पैसे मांग रहे हैं। और लास्ट के 2 बार जब इन्होंने पैसे इनसे मांगे तो उन्होंने फरियादी ने ये भी बोला कि अभी इतने पैसे नहीं हैं, हमें वो ऐसा फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। तो पैसा वापस करने के नाम पर भी इनको बार बार वो फ़ोन कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि अगर आप 2 लाख रुपए और दे देंगे और आपको आराम नहीं मिलता है तो हम पूरे पैसे लौटा देंगे। तो इस झांसे में भी ये फरियादी आ गए और उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। सर, ये मर्ज क्या था उनका, मतलब किस बात का इलाज करवा?
उनके पैर में थ्राम्बोसिस करके बीमारी होती है, जिसमें पैर में खून के थक्के जमते हैं और पैर में सूजन आती है और चलने में दिक्कत होती है। तो ये इसका इलाज ये कर रहे थे और इससे संबंधित जितने भी बैंक अकाउंट्स थे उनको तत्काल ही सूचना आते ही हम लोगों ने फ्रीज़ करवा दिया था और उनके जो खाता धारक हैं उनकी जानकारी भी बैंकों के माध्यम से मंगा ली गई है। लगभग सभी खाते ऐसे हैं जो इनके अपराधियों के नाम पर नहीं है, वो फर्जी अकाउंट खुलवाकर किसी और व्यक्ति के नाम पर अकाउंट बनवाकर उनको यूज़ किया गया है। हाँ, खाते सीज किए गए हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।